नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव्यांश पाठशाला में। स्ट्रेटेजी के आज के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में, भारत के सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, क्या नवरत्न कंपनियां होती हैं, किस प्रकार से मिनी रत्न योजनाएं चालू हुई, किस प्रकार से महारत्न योजनाओं का निर्माण हुआ और कैसे भारत रत्न कंपनियां बनी। अब आप स्टैटिक जीके की कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेशन किस तरह से मिलेगा, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा, सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, पब्लिक सेक्टर्स के बारे में। अच्छा, सार्वजनिक उद्यमों से पहले आपको थोड़ा सा भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजादी के समय भारत में मुख्य तौर पर विदेशी कंपनियां सम्मिलित थी, जो विदेशों के साथ व्यापार करती थी। परंतु जैसे ये विदेशी शक्तियां समाप्त हुई तो भारत में स्थानीय शक्तियों का समावेश होने लगा। जो स्थानीय शक्तियां पहले केवल एक अल्प क्षेत्र में या संकीर्ण क्षेत्र में कार्य करती थी, वो धीरे धीरे विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने लगी। और एक ऐसा वक्त भी आया जब ये स्थानीय कंपनियों का कुल जीडीपी, कुल इनका ग्रोथ प्रोडक्शन भारत के ग्रोथ प्रोडक्शन को भी कवर अप करने लगा। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इन सभी फर्मों को या इन सभी उद्यमों को, जो पहले प्राइवेट सेक्टर थी, इन प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक सेक्टर में या भारत सरकार में सम्मिलित करने की योजनाएं बनाई। इसके लिए भारत सरकार ने समय समय पर योजनाएं ली, जैसे नवरत्न योजना और मिनी रत्न योजना। ये 1997 में आई। इसके बाद 2009 में महारत्न योजना आई। अब नवरत्न योजना क्या, मिनी रत्न योजना था। 1997 की दृष्टि के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंपनीज थी जो भारत में सार्वजनिक उद्यमों के लिए कार्यरत थी, उन सभी को भारत में नवरत्न कंपनी एवं मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। और नवरत्न और मिनी रत्न में दोनों में डिफरेंशियल इसके किसी भी कंपनी के कुल कारोबार को रख के देखा गया। सबसे पहले क्या, मिनी रत्न कंपनियां कब हुई। मिनी रत्न कंपनियों की वर्तमान संख्या 68 है। नवरत्न कंपनियों की संख्या के बारे में चर्चा करें, भारत में कुल 16 नवरत्न कंपनियां। और महारत्न कंपनियों के बारे में चर्चा करें तो भारत में वर्तमान समय में 13 महारत्न कंपनियां। अब महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो, भारत में उस कंपनी को पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारत के अलावा वो विदेशों में भी व्यापार करती हो, 3 साल लगातार औसत 2000 करोड़ रुपए का उसका कारोबार रहा हो। है क्या, सबसे पहले क्या, शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए वो कंपनी, नवरत्न का पहले से दर्जा प्राप्त होना चाहिए, विदेशों में भी उसके ब्रांचेस होने चाहिए, विदेशों में भी उसके कार्य होने चाहिए, व्यापार होने चाहिए, और पिछले 3 सालों में लगातार 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो। और इसका जो शुद्ध लाभ है, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट 25 करोड़ का होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ये टर्नओवर, ये टर्म्स वैलिडेट करती है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये अलग की चर्चा का स्रोत है, पर उसके लिए मुख्य तौर पे ये है, 30 वर्षों में कंपनी का जो एवरेज नेट ग्रोथ है वो 15,000 करोड़ का होना चाहिए। एक और पॉइंट से याद रखिएगा, भारत में वर्तमान समय में 13 महारत्न कंपनी, इन 13 महारत्न कंपनियों के बारे में केवल डिटेल से याद कर लिए। नवरत्न कंपनी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नवरत्न कंपनियां क्या है। नवरत्न कंपनियों की शुरुआत कब हुई, 1997 में शुरुआत होती है। भारत के साथ ये विदेशों के साथ भी व्यापार करने की 16 कंपनियों के छोटे से नाम याद रखिए, जैसे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, MTNL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, NMDCL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NACL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, शिप कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCOIL, नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NLCL, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनोर इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, EIL, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, NBCCL, ONGC विदेशी लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, रेल विकास एकम लिमिटेड, रेलवे इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड। मेरे ख्याल से केवल कंपनियों का आप नाम याद रख लीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में अभी तक क्या पूछा गया, अभी तक आपसे पूछा जाता है महारत्न कंपनियों के हेडक्वार्टर्स के बारे में, महारत्न कंपनियों का निर्माण कब हुआ और ये किस सेक्टर से कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन आपसे लगातार एग्जाम में पूछा गया, तो आपके एग्जाम की नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है महारत्न कंपनियों के बारे में। तो हम लोग चर्चा करते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। महारत्न कंपनियों के सेशन 2 होंगे। सबसे पहले हम लोग उसको शॉर्ट पॉइंट्स में कवर करेंगे, फिर हम लोग डिटेल्स में भी अध्ययन करेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। चलिए, मिनी रत्न कंपनियों की शुरुआत की 1997 में, कुल 68 मिनी रत्न कंपनियां। इनके पीडीएफ में आपको नाम दे दिए जाएंगे, पर यहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसकी, हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में पड़ता है। स्थापना कब हुई, 1956 में।
भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है? 1956 में। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1977 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? मुंबई में। सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कोलकाता में। अच्छा, ये सारे लिस्ट को हम लोग एक बार डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ से कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग देखते हैं। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भेल, भेल की स्थापना कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? भेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये है क्या? इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र की एक सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना भारत में 1956 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली में। भेल से याद रखिएगा, भेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1956 में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चर्चा करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको बीपीसीएल के नाम से जानते हैं। अच्छा, बीपीसीएल के बारे में जानने से पहले आपको एक छोटी सी पॉइंट याद करना पड़ेगा कि सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? असम के डिंडोई में। ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा। अब ये खोजा कब गया था? 1891 ईस्वी में। तो बीपीएसएल की सबसे पहले स्थापना कब होती है? 1891 में बर्मा और असम में एक तेल के कुएं की खोज हुई। उसके बाद 1976 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत की एक राष्ट्रीय कंपनी इसको बनाया गया 1976 में। इसके बाद 1 अगस्त 1977 में इसका नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रखा गया। हो सकता है आपसे बीपीसीएल से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके बनाए कि बीपीसीएल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1976 में। और 1977 में इसका नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पड़ता है। 2017 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको याद हो गया होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया? 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1891 में, जब असम में पहला डिगबोई में असम में तेल का कुआं खोजा गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, सीआईएल के बारे में। सीआईएल क्या है? कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। ये भारत के कुल कोयला का 80% कोयले का उत्पादन स्वतः या अकेले करती है। स्थापना कब होती है? 1975, 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। सीआईएल के बाद हम लोग चर्चा करते हैं गेल के बारे में। गेल, आप इसका नाम याद रखिए, कभी कभी शॉर्ट फॉर्मेट में ज्यादा पूछा जाता है, GAIL, ये ज्यादा पूछा जाता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक सार्वजनिक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। या हेडक्वार्टर मुख्य दिल्ली में पड़ता है, मुख्यालय दिल्ली में। स्थापना कब होती है? 1984 में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में, एचपीसीएल के बारे में। अच्छा, एचपीसीएल की स्थापना कब होती है? 1952 में। एचपीसीएल की स्थापना होती है 1952 में। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। हाँ, एचपीसीएल की रिफाइनरी के बारे में याद रखिए। एचपीसीएल की रिफाइनरी विशाखापट्टनम और मुंबई में स्थित है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद आईओएल के बारे में। आईओएल क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। मेरे ख्याल से आपको ये नाम याद हो गया होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके तहत क्या है? भारत में कुल 23 में से 11 रिफाइनरी इसी के पास है। आईओसीएल के पास क्या है? भारत की कुल 11 रिफाइनरी। स्थापना कब होती है? 1959 में। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद एनटीपीसीएल के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्थापना कब होती है? 1975 में स्थापित होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। अच्छा, जब नेशनल थर्मल पावर है तो ये क्या बनाएगी? विद्युत ऊर्जा बनाएगी, विद्युत उत्पादन का इसका मुख्य कार्य भारत के विद्युत वितरण निगम या विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत कंपनी आएगी। ऑयल नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, शॉर्ट फॉर्मेट याद रखिए। ओएनजीसी की स्थापना कब होती है? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा की पॉइंट्स याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। ओएनजीसी देश के कुल उत्पादित क्रूड ऑयल का 70% और नेचुरल गैस का 84% उत्पादन करता है। भारत की सबसे ज्यादा तेल की कीमत एवं तेल की खपत की पूर्ति कौन करता है? ओएनजीसी। फिर हम लोग चर्चा करते हैं ओएनजीसी के बाद पीजीसीएल, नाम याद रखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीजीसीआईएल। अब नाम में लिखा है पावर ग्रिड, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। 1989 की कंपनी अधिनियम 1956 की तारीख से स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। अब कुछ अलग से नाम याद रखने की इच्छा हो, शुरुआत में इसका नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, लेकिन 1992 में इसे बदलकर पावर ग्रिड कर दिया गया। नेशनल पावर ट्रांसमिशन की जगह नेशनल पावर ग्रिड रख दिया गया। फिर चर्चा करते हैं सेल के बारे में। जब सेल का शॉर्ट फॉर्मेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, SAIL। सेल कंपनी का स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सेल की स्थापना कब होती है? 1973 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। सेल की पहली महिला अध्यक्ष का नाम याद रखिए, सोमा मंडल। सोमा मंडल भारत महारत्न कंपनियों की पहली महिला अध्यक्ष बनी। किस महारत्न कंपनी की बनी? सेल की। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसका नाम क्या? स्टील अथॉरिटी। किस चीज का निर्माण करेगी? इस्पात या स्टील मंत्रालय के अंतर्गत आती है। निर्माण किसका करेगी? स्टील का। फिर हम लोग चर्चा
पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जब आप पीएफसी के बारे में चर्चा करें तो पीएफसी के बारे में एक लाइन याद रखिएगा, पीएफसी ने आरईसी में, एक सेकंड, पीएफसी ने आरईसी में कुल 52% के स्वामित्व रखा है, 52% की इक्विटी का स्वामित्व रखता है। मतलब बड़ी कंपनी कौन सी यहाँ पे, पीएफसी, पावर फाइनेंस कंपनी जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 52% की इक्विटी रखता है। फिर चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पीएफसी का स्थापना कब होती है? 1986, 1986 में स्थापना होती है इसकी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2021 में पीएफसी को भारत की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और इसके बारे में भी याद रखिएगा, इसकी वर्तमान समय में एक महिला अध्यक्ष है, परमिंदर चोपड़ा। जहां कभी आप महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए महिला अध्यक्ष जिस जिस कंपनी के, महारत्न कंपनी के, उनका नाम आप भूलिएगा नहीं। नाम कहाँ से? पावर फाइनेंस, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। आगे फिर हम लोग चर्चा कर, इसके बाद चर्चा करते हैं OIL के बारे में, ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए नाम से हुआ ऑयल इंडिया लिमिटेड, एल है, ठीक है। ऑयल इंडिया, सही से लिख देता हूँ, ठीक है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। अब स्थापना कब हुई? 1959 में। मुख्यालय कहाँ है? असम के दुलियाजान में। और ये 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड देश की 13वीं नई महारत्न कंपनियां बनी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी बनाया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। स्थापना कब होती है? 1959 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? असम में है। किस नाम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर आपको हमारी जानकारियां अच्छी लगी हो और हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, अगर आप दिव्यांश पाठशाला को किसी तरह का सपोर्ट देना चाहते हैं तो ये QR है, आप लोग सपोर्ट दे सकते हैं। सेशन को लाइक करके दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ना जानकारी, PDF कहाँ से मिलेगी? देखिए PDF के लिए क्या है, आपके पास हमारा व्हाट्सअप चैनल होगा, व्हाट्सअप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, दोनों को जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में किसी को नहीं करने की इच्छा है तो लिंक एक लगा हुआ है फ्री PDF के नाम से, वहां पे आप लोग जाइएगा, वहां पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की सारी PDF आपको मिल जाएगी। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारी PDF आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस चीज़ को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रखने के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं।